हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे ईसोफेजियल कैंसर। ईसोफेजियल कैंसर क्या होता है? ईसोफेजियल कैंसर इज़ ए टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट्स द ईसोफेगस। ये टाइप होता है कैंसर का जो ईसोफेगस को अफेक्ट करता है। विच इज़ द ट्यूब दैट कैरीज फूड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टोमक। जो कि एक ट्यूब होती है जो कैरी करके ले जाती है फूड को फ्रॉम द थ्रोट टू द थ्रोट से स्टोमक तक। ठीक है, उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसको अफेक्ट करता है ये कैंसर, तो इसको बोलते हैं ईसोफेजियल कैंसर। नेक्स्ट हम टाइप देख लेते हैं इसकी। टाइप्स ऑफ ईसोफेजियल कैंसर। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। फर्स्ट है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, अराइजेस फ्रॉम द स्क्वैमस सेल लाइनिंग द ईसोफेगस। ये क्या होता है? स्क्वैमस सेल्स की वजह से, स्क्वैमस सेल्स जो अराइजेस होती है ईसोफेगस की लाइनिंग पर, उसकी वजह से ये होता है। नेक्स्ट है एडिनोकार्सिनोमा, अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर सेल्स लाइनिंग द ईसोफेगस। ये क्या होता है? यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स जो होती हैं वो अराइजेस होती हैं लाइनिंग द ईसोफेगस, तो उसकी वजह से ये देखने के लिए मिलता है। इसको हम बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। नेक्स्ट है कॉजेस। इसकी कॉज क्या क्या हो सकते हैं? स्मोकिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्मोकिंग जो है हमारे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है उसका रिस्क इंक्रीज करता है। ठीक है, जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो है उसके रिस्क को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से वो हो सकता है। नेक्स्ट है एल्कोहल कंजप्शन, इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एल्कोहल कंजप्शन ये भी क्या करता है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क को ही इंक्रीज करता है। नेक्स्ट ओबेसिटी। ओबेसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। ओबेसिटी क्या करता है? एडिनोकार्सिनोमा जो मतलब कैंसर होता है उसके रिस्क को इंक्रीज करता है, उसके रिस्क को बढ़ाता है। आप नोट्स की स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो कॉजेस है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जीईआरडी जो डिसीज़ होती है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जो होती है, उसकी वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा जो कैंसर होता है उसके रिस्क को ये इंक्रीज करती है। ठीक है, ये डिसीज़ है। नेक्स्ट है वेलेट्स ईसोफेगस, ए पेनक्रियाज कंडीशन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा। ये जो है एक पेनक्रियाज की कंडीशन होती है। पेनक्रिया में कोई कंडीशन ये देखने के लिए मिलती है। अगर ये कंडीशन प्रेजेंट है अगर पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी ये जो इंक्रीज हो जाते हैं रिस्क किसके? एडिनोकार्सिनोमा के। तो ये हमारे हो गए जो है कॉजेस। ठीक है, ये हमारे 2 टाइप्स थे। ये 2 टाइप के जो है मतलब कैंसर ईसोफेगस में देखने के लिए मिलते हैं, ईसोफेजियल कैंसर बोलते हैं जिनको हम। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं फ्रेंड्स? की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको हम बोलते हैं। डिफ़िकल्टी सैलोइंग, सैलोइंग में डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिलेगी, जिसको डिस्फेजिया बोलते हैं। डिस्फेजिया और डिफ़िकल्टी सैलोइंग डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिलेगी सैलोइंग में। इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ईसोफेजियल कैंसर का। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस देखने के लिए मिलेगा हमें यहाँ पर। और यूनिटेंसल वेट लॉस ड्यू टू डिफ़िकल्टी ईटिंग, और ईटिंग में जो है डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिले। यूनिटेंशनल जो है वेट लॉस भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ड्यू टू डिफ़िकल्टी ईटिंग, जब ईटिंग नहीं कर पा रहा, ईटिंग करने में डिफ़िकल्टी हो रही है पेशेंट को, उसकी वजह से उसका वेट लॉस भी देखने के लिए हमें मिलेगा। नेक्स्ट है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। पेन इन द चेस्ट और थ्रोट व्हील ईटिंग, चेस्ट में पेन देखने के लिए मिलेगा, और थ्रोट में जब वो ईटिंग करेगा उस टाइम पर थ्रोट में भी पेन देखने के लिए हमको मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रिगर्गिटेशन देखने के लिए मिलेगा। फूड कमिंग बैक अप इनटू द माउथ, फूड कमिंग हो जाता है बैक इनटू द माउथ, माउथ में जो है बैक आ जाता है, तो उसको बोलते हैं रिगर्गिटेशन। ये भी हमें देखने के लिए मिल सकता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है कफिंग। कफिंग और चॉकिंग विल ईटिंग, कफिंग और चॉकिंग देखने के लिए मिलेगी जब ईटिंग करेगा, तो विल ईटिंग के टाइम पर पेशेंट को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या होता है इसका? एंडोस्कोपी करते हैं। इसमें क्या करते हैं? ए फ्लेक्सिबल ट्यूब विथ ए कैमरा इज इंसर्टेड थ्रू द
माउथ टू विजुलाइज द ईसोफेगस। इसमें क्या करता है, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है विथ ए कैमरा, एक कैमरे के साथ, जिसको हम इंसर्ट करते हैं थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू विजुलाइज द ईसोफेगस, ईसोफेगस को विजुलाइज करने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, कैंसर को विजुलाइज करने के लिए, ईसोफेगस में देखने के लिए। तो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब को क्या करते हैं, कैमरे के साथ वो होती है, उसको इंसर्टेड करते हैं माउथ के थ्रू, उसको हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। नेक्स्ट डायग्नोसिस हम क्या करेंगे, बायोप्सी। बायोप्सी मोस्ट कॉमनली कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, बायोप्सी में ए सैंपल ऑफ टिश्यू इज टेकन फ्रॉम द ईसोफेगस फॉर एग्जामिनेशन अंडर ए माइक्रोस्कोप। इसमें क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं टिश्यू का एक सैंपल लेंगे, फिर उसको क्या करते हैं, टेकन फ्रॉम द मतलब ईसोफेगस से लेंगे उसको एग्जामिनेशन के लिए, और फिर उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में जो मतलब चेक करेंगे, देखेंगे उसकी सेल्स में, बायोप्सी करके उस टिश्यू की सेल्स में देखेंगे ईसोफेगस में मतलब कैंसर है या फिर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडीज़, इमेजिंग टेस्ट। इमेजिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, सिटी स्कैन्स कर लेंगे, सिटी स्कैन में देखने के लिए मिल सकता है, पीटी स्कैन होता है, उसको भी देखेंगे करेंगे, ठीक है। और एमआरआई स्कैन में भी यूज टू स्टेज द कैंसर, कैंसर की जो स्टेज है उनमें कर सकते हैं ये सब, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं मैनेजमेंट में। इसका मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जरी होगी, सबसे मेन तो जो है हमारा सर्जरी ही करनी पड़ती है, ठीक है। फिर भी और भी है, कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वगैरह होती है, इसके भी हम देख सकते हैं, बट सर्जरी जो है मतलब इम्प्रूव अच्छे मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं सर्जरी में क्या है, ईसोफेगेक्टॉमी और रिमूवल ऑफ द ईसोफेगस। यहाँ पे क्या करते हैं, ईसोफेगेक्टॉमी करेंगे, ईसोफेगेक्टॉमी बोलेंगे जो जहाँ पे भी मतलब सर्जरी आ जाती है कोई भी, तो टॉमी शब्द जो है लास्ट में ज़्यादातर लग जाता है। तो यहाँ पे अभी ईसोफेगस की जो है सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ पे उसको रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करना एक तरह से किसी भी ऑर्गन को रिमूव करते हैं, तो वहाँ पे टॉमी शब्द जो है जुड़ जाता है, ठीक है। तो ईसोफेगेक्टॉमी यहाँ पे रिमूव करनी पड़ेगी हमें ईसोफेगस। पर ये सर्जरी कब है, तब ज़्यादा अगर कैंसर बढ़ गया है, कैंसर हो गया और वो ज़्यादा बढ़ गया है, जब स्टेजेस उसकी और बढ़ गई हैं ज़्यादा, तो तब जो है ये करनी पड़ती है सर्जरी। वैसे पहले हम कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी करके भी देख सकते हैं, इससे कोई इम्प्रूवमेंट हो तो, ठीक है। नहीं होता तो लास्ट में हमें सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर्जरी में क्या होता है, ईसोफेगेक्टॉमी करते हैं और रिमूवल ऑफ द ईसोफेगस को ही जो है रिमूव कर देते हैं। इस द प्राइमरी ट्रीटमेंट, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसका, ठीक है, बताया था प्राइमरी ट्रीटमेंट है, पहले इसको ही देखते हैं। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं, कीमोथेरेपी में बी यूज बिफोर और आफ्टर सर्जरी टू किल कैंसर सेल्स। कीमोथेरेपी कब करते हैं, सर्जरी के बिफोर और आफ्टर, सर्जरी से पहले और बाद में। क्यों करते हैं, किल करने के लिए, जो कैंसर सेल्स हैं, अगर सर्जरी कर दी है वहाँ पे तब भी कुछ कैंसर सेल्स रह गई हैं, तो हम एक तो पहले भी करते हैं कीमोथेरेपी, पहले भी जो अगर मतलब जिस ऑर्गन में जहाँ पे ईसोफेगस में वो कैंसर डेवलप हो रहा है और अदरवाइज़ और भी हो रहा है और सेल्स को भी वो थोड़ा बहुत भी जो है अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम पहले कीमोथेरेपी के थ्रू किल करने की कोशिश करते हैं, पहले भी बिफोर, और फिर आफ्टर बाद में जब हो गई है सर्जरी तो तब भी हमें रिमेनिंग में जो भी मतलब कुछ बची हैं सेल्स, कैंसर सेल्स हैं, अगर मान लो वो भी अफेक्ट हो गई हैं थोड़ी बहुत वो, तो उनको किल करने के लिए भी जो है फिर से कीमोथेरेपी हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी में हम क्या करते हैं, टारगेटेड थेरेपी में बी यूज टू टारगेट स्पेसिफिक कैंसर सेल्स। यहाँ पे जो कोई स्पेसिफिक कैंसर सेल्स होती है उनको टारगेट करते हैं हम, टारगेट करके उनको इसमें यूज करते हैं, जो है उनको किल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, किल करते हैं उनको, इसमें यूज करते हैं हम टारगेटेड थेरेपी। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, रेडिएशन में बी यूज टू किल कैंसर सेल्स। रेडिएशन के थ्रू जो है कैंसर सेल्स को किल करते हैं, ठीक है, इसमें यूज होती है रेडिएशन थेरेपी भी। ये हो गया हमारा मैनेजमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।